और एक बड़ी खबर है कि पहली बार चढ़ावा चोरी की एसआईटी रिपोर्ट को पब्लिक किया गया है। 27 अप्रैल 2026 से 5 जून की सीसीटीवी फुटेज में खुलासा हुआ। करीब 40 दिन में 70 बार चढ़ावे की चोरी की गई। सीसीटीवी कैमरे में ये साफ देखा जा सकता है, जिसमें कर्मचारी कपड़ों जूतों में नोटों की गड्डियां छुपाते हुए देखे गए हैं। नोटों की गड्डियां और खुले नोट छिपाते हुए ये नजर आ रहे। सीसीटीवी फुटेज में सभी आरोपी कैमरे में चोरी करते हुए नजर आए। एसआईटी की रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी के प्रमाण मिल चुके और इसको सार्वजनिक भी कर दिया गया है। तो 27 अप्रैल से लेकर के 5 जून तक जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने रखा गया। हालांकि इससे पहले से ही चढ़ावा चोरी लगातार की जा रही थी, जिस तरह के जो जांच में रिपोर्ट सामने आई है। और ये वही लोग हैं जिनके नाम सामने आए हैं जो नोटों की गड्डियां अपने जेबों में छिपाकर यहां से जाते हुए दिखाई पड़े। जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ में भी कई बड़े खुलासे हुए। ये भी जानकारी सामने आई कि इन आरोपियों में से एक ने तो अपनी महिला मित्र को बकायदा महंगे फोन दे दिए थे। उसके बाद कैश उसने पैसे दिए। कई ट्रांजैक्शंस भी मिले हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी है कि बेशकीमती गाड़ियां खरीदी गई, घर बना लिया गया, कुछ संपत्ति इन्होंने अर्जित करने की कोशिश की। जमीन घोटाला भी इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम से कई सारी जमीनें भी खरीदी हैं। तो एक के बाद एक चौंकाने वाले कई सारे खुलासे सामने आए हैं। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पहली बार जो एसआईटी की रिपोर्ट है वो सार्वजनिक तौर पर सामने आई है। 9 पन्ने की इस रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसमें साफ है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई और सुरक्षा मानकों में हर स्तर पर अनदेखी बरती गई थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पहली बार एसआईटी की रिपोर्ट पब्लिक हुई, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। 9 पन्नों की इस रिपोर्ट में जो खुलासे हुए उसमें साफ है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और सुरक्षा मानकों में हर स्तर पर अनदेखी बरती गई है। इस रिपोर्ट को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे और ऐसा करने वालों को लेकर आपकी जुबान से एक ही शब्द निकलेगा, राम जी कभी इन्हें माफ नहीं करना। चढ़ावा चोरी की एसआईटी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 की सीसीटीवी फुटेज निकली। करीब 40 दिन में 70 बार चढ़ावे की चोरी हुई। कर्मचारी कपड़ों और जूतों में नोट छिपाते दिखे, नोटों की गड्डियों और खुले नोट को छिपा रहे थे। एसआईटी की रिपोर्ट में सीसीटीवी फुटेज सबूतों के आधार पर ये साफ हो रहा है कि ये कोई एक दिन की चोरी नहीं थी, पूरी प्लान्ड तरीके से लगातार चोरी हो रही थी। सीसीटीवी फुटेज, बरामद हुए सबूत और बैंक खातों और बयानों से ये साफ हो गया कि चढ़ावा चोरी मामले में ये 6 लोग मुख्य आरोपी हैं। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा। सीसीटीवी और फाइनेंशियल सबूतों के आधार पर सीधे तौर पर चोरी करने और उसमें मदद करने वाले इन 6 संविदा कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश हुई और ये सभी आज जेल में हैं। एसआईटी का अंतरिम रिपोर्ट आया है। एसआईटी का पूर्ण रिपोर्ट आएगा। एसआईटी जैसा निश्चित करेगी और सरकार या न्यायालय जैसा निश्चित करेगा, वैसे वैसे होता रहेगा, वैसे वैसे होना चाहिए और जो भी अपराधी होंगे उनको दंड मिलना चाहिए। बैंक और ट्रस्ट के बीच जो चढ़ावे की गिनती के लिए एसओपी बनी थी, उस सबके सूत्रधार अनिल मिश्रा ही थे। वित्तीय मामलों और चंदा कलेक्शन के वरिष्ठ पर्यवेक्षक थे। तमाम इरेगुलरिटीज की शिकायत मिलने के बावजूद वो मौन रहे और तो और तलाशी नियमों को सुस्त करने के आरोप भी उन पर लगे हैं। अनिल मिश्रा की सिफारिश पर नियुक्त हुए सुभाष श्रीवास्तव, जो गिनती वाले कमरे के प्रभारी थे, उन्होंने घोर प्रशासनिक लापरवाही बरती और तलाशी व्यवस्था लागू नहीं कराई। रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू बिना किसी औपचारिक आदेश या प्राधिकार के दान पात्रों की चाबियां अपने पास रखता। उन्होंने अपने रिश्तेदार मनीष कुमार यादव की सिफारिश कर उसे गिनती के कामों में लगाया, जो बाद में चोरी में संलिप्त पाया गया। कुल मिलाकर एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में जो खुलासे हो रहे हैं उसमें चढ़ावा चोरी के प्रमाण मिले हैं। अभी जांच जारी है, देखिए आगे क्या क्या और नए खुलासे होते हैं। और एक बड़ी खबर है कि पहली बार चढ़ावा चोरी की एसआईटी रिपोर्ट को पब्लिक किया गया है। 27 अप्रैल 2026 से 5 जून की सीसीटीवी फुटेज में खुलासा हुआ। करीब 40 दिन में 70 बार चढ़ावे की चोरी की गई। सीसीटीवी कैमरे में ये साफ देखा जा सकता है, जिसमें कर्मचारी कपड़ों जूतों में नोटों की गड्डियां छुपाते हुए देखे गए हैं। नोटों की गड्डियां और खुले नोट छिपाते हुए ये नजर आ रहे। सीसीटीवी फुटेज में सभी आरोपी कैमरे में चोरी करते हुए नजर आए। एसआईटी की रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी के प्रमाण मिल चुके और इसको सार्वजनिक भी कर दिया गया है। तो 27 अप्रैल से लेकर के 5 जून तक जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने रखा गया। हालांकि इससे पहले से ही चढ़ावा चोरी लगातार की जा रही थी, जिस तरह के जो जांच में रिपोर्ट सामने आई है। और ये वही लोग हैं जिनके नाम सामने आए हैं
जो नोटों की गड्डियां अपने जेबों में छिपाकर यहां से जाते हुए दिखाई पड़े। जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनसे पूछताछ में भी कई बड़े खुलासे हुए। ये भी जानकारी सामने आई कि इन आरोपियों में से एक ने तो अपनी महिला मित्र को बकायदा महंगे फोन दे दिए थे, उसके बाद कैश उसने पैसे दिए, कई ट्रांजैक्शंस भी मिले हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी है कि बेशकीमती गाड़ियां खरीदी गई, घर बना लिया गया, पूर्ण संपत्ति इन्होंने अर्जित करने की कोशिश की। जमीन घोटाला भी इसमें जुड़ा हुआ है क्योंकि इन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम से कई सारी जमीनें भी खरीदी हैं। तो एक के बाद एक चौंकाने वाले कई सारे खुलासे सामने आए हैं और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पहली बार जो एसआईटी की रिपोर्ट है वो सार्वजनिक तौर पर सामने आई है। 9 पन्ने की इस रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसमें साफ है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई और सुरक्षा मानकों में हर स्तर पर अनदेखी बरती गई थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पहली बार एसआईटी की रिपोर्ट पब्लिक हुई, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। 9 पन्नों की इस रिपोर्ट में जो खुलासे हुए उसमें साफ है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और सुरक्षा मानकों में हर स्तर पर अनदेखी बरती गई है। इस रिपोर्ट को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे और ऐसा करने वालों को लेकर आपकी जुबान से एक ही शब्द निकलेगा, राम जी कभी इन्हें माफ नहीं करना। चढ़ावा चोरी की एसआईटी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 की सीसीटीवी फुटेज निकली। करीब 40 दिन में 70 बार चढ़ावे की चोरी हुई। कर्मचारी कपड़ों और जूतों में नोट छिपाते दिखे, नोटों की गड्डियों और खुले नोट को छिपा रहे थे। एसआईटी की रिपोर्ट में सीसीटीवी फुटेज सबूतों के आधार पर ये साफ हो रहा है कि ये कोई एक दिन की चोरी नहीं थी, पूरी प्लान्ड तरीके से लगातार चोरी हो रही थी। सीसीटीवी फुटेज, बरामद हुए सबूत और बैंक खातों और बयानों से ये साफ हो गया कि चढ़ावा चोरी मामले में ये 6 लोग मुख्य आरोपी हैं। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा। सीसीटीवी और फाइनेंशियल सबूतों के आधार पर सीधे तौर पर चोरी करने और उसमें मदद करने वाले इन 6 संविदा कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश हुई और ये सभी आज जेल में हैं। एसआईटी का अंतरिम रिपोर्ट आया है, एसआईटी का पूर्ण रिपोर्ट आएगा। एसआईटी जैसा निश्चित करेगी और सरकार या न्यायालय जैसा निश्चित करेगा, वैसे वैसे होता रहेगा, वैसे वैसे होना चाहिए और जो भी अपराधी होंगे उनको दंड मिलना चाहिए। बैंक और ट्रस्ट के बीच जो चढ़ावे की गिनती के लिए एसओपी बनी थी उस सबके सूत्रधार अनिल मिश्रा ही थे। वित्तीय मामलों और चंदा कलेक्शन के वरिष्ठ पर्यवेक्षक थे। तमाम इरेगुलरिटीज की शिकायत मिलने के बावजूद वो मौन रहे और तो और तलाशी नियमों को सुस्त करने के आरोप भी उन पर लगे हैं। अनिल मिश्रा की सिफारिश पर नियुक्त हुए सुभाष श्रीवास्तव, जो गिनती वाले कमरे के प्रभारी थे, उन्होंने घोर प्रशासनिक लापरवाही बरती और तलाशी व्यवस्था लागू नहीं कराई। रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू बिना किसी औपचारिक आदेश या प्राधिकार के दान पात्रों की चाबियां अपने पास रखता। उन्होंने अपने रिश्तेदार मनीष कुमार यादव की सिफारिश कर उसे गिनती के कामों में लगाया, जो बाद में चोरी में संलिप्त पाया गया। कुल मिलाकर एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में जो खुलासे हो रहे हैं उसमें चढ़ावा चोरी के प्रमाण मिले हैं। अभी जांच जारी है, देखिए आगे क्या क्या और नए खुलासे होते हैं।